जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 24 जून 2021 और 24 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार सीए टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को 940 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज की मंजूरी दी है? तो यह बांग्लादेश के लिए दिया गया है, ठीक है, एडीबी के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो गया। और यह ऋण एडीबी की 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी का हिस्सा है जिसे दिसंबर 2020 में तेजी से और सामयिक वैक्सीन संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों नाम आया बांग्लादेश का, तो चलिए बांग्लादेश से जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो हाल ही में घटित हुए हैं उस पर एक चर्चा करते हैं। तो हाल ही में बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए बांग्लादेश सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने ट्रांसजेंडरों को काम देने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा की है। और उसके बाद हाल ही में बांग्लादेश ने मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। और बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने श्रीलंका को 200 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। हाल ही में बांग्लादेश ने 9 व्यक्तियों और एक शोध संगठन को स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान किया है जिसे स्वतंत्रता पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में बांग्लादेश में पहली बार विद्युत मेट्रो ट्रेन परीक्षण चालू किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो लॉरेल हार्बर्ट, बी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है लॉरेल हार्बर्ट। और लॉरेल हार्बर्ट व्यक्तिगत रूप से खुले तौर पर बिना आरक्षण के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है। वह 43 साल की सबसे उम्र दराज भारोत्तोलन क्वालिफायर हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला जो है वो बनी है ओंस जबेउर। सी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है ओंस जबेउर। ओंस जबेउर ट्यूनेशिया की हैं। उन्होंने बर्मिंघम में ग्रास कोर्ट इवेंट में फाइनल में रूस के दारिया कात्सिकीना को हराया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुनीश्वर नाथ भंडारी को। डी ऑप्शन सही हो गया। ये देख सकते हैं आप लोग इमेज में यही है मुनीश्वर नाथ भंडारी। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 में हुआ है। इसका मुख्य पीठ प्रयागराज में है। खंडपीठ यानी ब्रांच भी है जो कि लखनऊ में है। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश संजय यादव हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में ट्वाइकथॉन 2021 के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया स्मृति ईरानी और संजय धोत्रे दोनों के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने ट्वाइकथॉन 2021 के ग्रैंड फिनाले का आभासी रूप से उद्घाटन किया। इसका आयोजन 5 अन्य मंत्रालय के समन्वय से शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक लुप्त प्राय कछुओं को पालने की घोषणा की गई है? तो यह असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन सही हो गया। असम वन विभाग ने वर्ष 2030 तक कम से कम 1000 गंभीर रूप से लुप्त प्राय काले सॉफ्टसेल कछुओं को पालने के लिए एक विजन दस्तावेज अपनाया है। काले सॉफ्टसेल कछुए जो भारत की कछुओं की 28 प्रजातियों में सबसे दुर्लभ है। असम वन विभाग ने इसके लिए 2 गैर सरकारी संगठन टर्टल सर्वाइकल अलायंस इंडिया और हेल्प अर्थ के साथ समझौता किया है। इसके अलावा असम में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है। ठीक है, दोनों टॉपिक VVI है। अगला प्रश्न है, हाल ही में P-8I और MiG-29 के विमान के साथ भारतीय नौसेना के जहाज कोची और तेग को किस देश के साथ एक पैसेज अभ्यास में भाग लेने में शामिल किया गया है? तो यह अमेरिका के साथ जो युद्धाभ्यास हो रहा है उसमें शामिल किया गया है। P-8I और MiG-29 के विमान के साथ भारतीय नौसेना के जहाज कोची और तेग
यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन के साथ एक पैसेज अभ्यास में भाग लिया है। इसका आयोजन 23 और 24 जून 2021 को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और फिजी के बीच हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह समझौता ज्ञापन डेयरी उद्योग, चावल उद्योग, जड़ फसल विविधीकरण, जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग आदि के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है। साथ ही कृषि अनुसंधान, पशुपालन, कीट और रोग, खेती आदि के क्षेत्र में भी सहयोग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 4 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नीति की घोषणा की गई है? तो यह गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। गुजरात राज्य का लक्ष्य अगले 4 वर्षों में सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन लाना है। इस नई नीति से कम 6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। और हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को उर्वरक बीज सहायता के रूप में 31 करोड़ रुपए खर्च की जाएंगे। इस योजना के तहत मक्का, करेला, टमाटर, बाजरा आदि फसलों के बीज प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया है? तो मनप्रीत सिंह को। बी ऑप्शन सही हो गया। और वीरेंद्र लाकरा और हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2017 में एशिया कप, 2018 में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी और 2019 में FIH सीरीज फाइनल जीता था। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में जारी पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग 2021 में कितने भारतीय बिजनेस स्कूलों को अग्रणी बिजनेस स्कूल के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में रेटिंग आया है पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग 2021, जिसमें भारत के 3 बिजनेस स्कूलों को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। और इस वर्ष विश्व स्तर पर केवल 4 बिजनेस स्कूल अग्रणी सूची में शीर्ष पर पहुंचा है, जिसमें से 3 भारतीय हैं। और 3 भारतीय बिजनेस स्कूल कौन कौन सा है जिसको टॉप रैंकिंग प्राप्त हुआ है? तो जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जून को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। और 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किस महिला को मुख्य लोक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों अमृता पड्डा को। डी ऑप्शन सही हो गया। और इससे पहले अमृता जो है यूनिलीवर मार्केट प्लेस की चीफ पीपल ऑफिसर भी थी। और इन्हें वर्तमान में भारतीय एयरटेल में मुख्य लोक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021 में किस भारतीय नौसेना जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब दिया गया है? तो INS सह्याद्री। ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आशीर्वाद योजना की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो गया। तो पिछले वीडियो के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और सी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस फसल की नई किस्म येलो गोल्ड 48 लॉन्च किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सी महिला इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला बनी है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।